ये जो सवाल है ये एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, ए की आय और बी की आय का अनुपात इतना है, ए का खर्च उसकी आय का इतना है और बी का खर्च उसकी आय का इतना है, उनके खर्चों के बीच का अंतर इतना है, बी की आय ज्ञात कीजिए। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि ए की आय कितनी है, बी की आय कितनी है। तो मानने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नीचे में कितना है, 12 है और नीचे में कितना है, 15 है। तो 12 15 का एलसीएम क्या होगा, 12 15 का एलसीएम होगा 60। 12 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12 15 का एलसीएम कितना है, 60 होगा। तो ये रहा ए और ये रहा बी। तो इसी 60 का मल्टीप्लाई पहले हम 4 से करेंगे तो 60 से होगी 240। तो ए की आय कितनी है, 240 रुपया है। और इसी 60 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 60 की 180। ये बी का आय है। ये ए और बी का आय निकल गया। क्या आई, इनकम। आई से इनकम मतलब आय हो गया। यहां पे क्या लिखा है कि ए का खर्च जो है उसकी आय का 5/12 है। तो उसकी आय का 5/12 जो है ए का खर्च है। ए की आय का 5/12 क्या है, ए का खर्च है। तो 12 से जब काटेंगे तो 12 20 हो जाएगा, 20 25 100। तो ए का खर्च कितना है, 100 रुपया है। उसी हिसाब से बी का खर्च कितना है, उसकी आय का 7/15 है। तो 180 का 7/15 कितना होगा, जब 15 से काटेंगे इसको तो 12 7 84। तो यहां से ए और बी का जो खर्च वो निकल गया। ई से एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च। ए और बी का खर्च निकल गया। तो पूछा क्या है कि खर्चों के बीच का अंतर अगर इतना है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। यहां बी की आय पूछा है। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर ए और बी के खर्चों का अंतर कितना है, 16 रुपया। अंतर कितना, 16 रुपया है। जब अंतर 16 रुपया है तो बी की आय कितनी है, 180 रुपया। जब खर्चों का अंतर 16 रुपया है तो बी की आय 180 रुपया है। उसी हिसाब से जब खर्चों का अंतर 45 रुपया होगा, 45 रुपया होगा तो बी की आय कितनी होगी। इसको ध्यान से समझिए। खर्चों का अंतर जब 16 रुपया है तो बी की इनकम 180 रुपया है। उसी हिसाब से जब खर्चों का अंतर 4500 होगा तो बी की आय कितनी होगी। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, ये 45 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 11 चौक 44, 1 4 दूनी 8, 4 5 20। 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 5 225 के 5, हाथ में लग गया 22। 45 90, 90 22 112 के 2, हाथ में लग गया 11। अब 45 से कम 45 से 11 56 के 6, हाथ में लग गया 5। अब 45 से कम 45 से 5 कितना होता है, 50 होता है। तो बी की इनकम कितनी होगी, 50,625 रुपया होगा। ये हमारा आंसर आ गया। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि आजकल इतना टफ हो गया है, तो 50 तक का टेबल कम से कम आपकी जबान पे होना चाहिए। 50 तक का टेबल जो है कंठस्थ आपको याद होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।